नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे खबर आते हुए दिख रही है क्वांट स्मॉल कैप की तरफ से, और खबर तो नहीं है, ये एक डेटा कह सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूँ कुछ स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एनसीसी एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस। कॉमन ये है कि इन तीनों में ही एक्शन हुआ है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से, क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ से। ठीक है जी, स्पेसिफिकली बात करें तो हालांकि ये कंपनियां तो स्मॉल कैप नहीं है, लाइक जियो फाइनेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं है, 1.5-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उस कंपनी का। अगर बात करें तो क्या एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है खरीद बेच का। डिटेल्स पढ़ता हूं आप सभी के साथ एक बार। क्वांट स्मॉल कैप फंड, द लार्जेस्ट फंड मैनेज्ड बाय क्वांट म्यूचुअल फंड, has increased its stake in Jio Financial Services, NCC यानी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड 8 अदर स्टॉक्स इन मई, यानी मई महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि क्वांट ग्रुप का सबसे बड़ा फंड है, उसने जियो फाइनेंस, एनसीसी और 8 अदर स्टॉक्स में इंक्रीज किया है अपना स्टेक। यानी पहले से वो उस स्टॉक को लेके बैठे हुए थे, पोजीशन और बढ़ाई है, ये कन्विक्शन दिखाता है। दूसरी बात, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड 2 अदर स्टॉक्स, इन दोनों में रिड्यूस करा है स्टेक, यानी यहां कन्विक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है, खत्म नहीं किया है, थोड़ा कम किया है। और डिटेल्स पढ़ता हूं मैं क्या क्या लिखा है। अराउंड 33.68 lakh शेयर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वर एडेड टू द पोर्टफोलियो, taking the total number of shares to 5.58 crore in May against 5.26 crore in April। तो अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करी जाए, जो कि सबसे चर्चित स्टॉक है इन अमोंग दीज स्टॉक्स, पहले अप्रैल महीने के अंत तक 5.26 करोड़ शेयर्स वो ऑलरेडी लेके बैठे हुए थे, लेकिन मई में और ऐड करें 33 लाख समथिंग, और अभी टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं वो 5.59 करोड़ शेयर्स हो गए हैं। आगे, द फंड एडेड 1.55 करोड़ शेयर्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई थिंक नागार्जुना से बदलकर इसका नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम हो चुका है, एनसीसी, फॉलोड बाय एडिंग 4.05 लाख शेयर्स ऑफ, माफ कीजिएगा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ अलग है, और एनसीसी में 4.05 लाख शेयर्स को ऐड किया गया है। द स्मॉल कैप फंड एडेड शेयर्स ऑफ एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स, बाटा, स्टेनली लाइफस्टाइल, एलिवस लाइफ साइंसेज, एफकॉन्स इंफ्रा, पॉली मेडिक्योर, बायर क्रॉप साइंसेज इन इट्स पोर्टफोलियो इन द सेड पीरियड। तो ये जो स्टॉक्स हैं इनको भी उसने ऐड करा है। इनमें पर्सनल लेवल पे मैंने एफकॉन्स को स्टडी किया हुआ है और बायर क्रॉप साइंसेज को। बायर तो मैंने करीब आज से 3 महीने पीछे डिस्कस किया था, जब बाजार भी ठीक ठाक था, फिर वहां से और करेक्शन आई, बट आई थिंक बायर क्रॉप साइंसेज नहीं गिरा, क्योंकि मैंने ये और पीआई इंडस्ट्रीज भी डिस्कस किया था। पीआई इंडस्ट्रीज गिर गया, लेकिन आई थिंक बायर तो अच्छा कर रहा था। और एफकॉन्स इंफ्रा मेरे को पसंद है, जो मैंने आपके साथ आज मॉर्निंग में भी डिस्कस किया। 700 करोड़ का तो ऑर्डर मिला है, जिस प्राइस पे एफकॉन आ गया आई थिंक बढ़िया है। और अगर कोई फ्रेश शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के देख रहा है स्टॉक, तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप ध्यान दे सकते हैं, मेरे को बढ़िया लग रहा है स्टॉक, और फंडामेंटल फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। आगे अगर बात करें कि रिड्यूस कहाँ पे कर रहा है, उससे पहले ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं और ये रिड्यूस कर रहे हैं तो आपको यार ये तो खतरा है, बेच दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बेचते रहते हैं, कुछ और खरीदते रहते हैं, कोई और खरीदता रहता है, ऐसा चलता रहता है। बट ये डेटा के लिहाज से तो वो आप समझ लीजिए। Shares of Aadhar Housing Finance were reduced from the portfolio as around 10.82 lakh shares were sold, taking the total number of shares 16.39 lakh। तो पहले 27 लाख समथिंग शेयर्स थे आधार हाउसिंग फाइनेंस के, अभी करीब 16.40 लाख शेयर्स रह गए हैं। अराउंड 7.28 शेयर्स ऑफ HP एडेसिव एंड 79,555 शेयर्स ऑफ डिलीवरी, इन दोनों के भी इतने शेयर्स बेचे हैं मई में। द फंड एडेड अराउंड 10 न्यू स्टॉक्स इन इट्स पोर्टफोलियो, 10 नए स्टॉक्स को ऐड कराए। इनमें तो स्टेक बढ़ाया और घटाया था, अब ये स्टॉक्स जो बता रहा हूं इनमें ये नए हैं, यानी पहले नहीं थे, अभी खरीदे हैं। कौन कौन से सुनिए, विनिति ऑर्गेनिक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये तो रिसेंटली भागा भी बहुत है यार, न्यूजेन सॉफ्टवेयर,
महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसोर्ट, लक्ष्मी डेंटल, केपीआर मिल्स, आईटीसी, चंबल फर्टिलाइजर्स, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड, ये लिस्ट भी नहीं है अभी मैं आपको बता दूं, आरती इंडस्ट्रीज इन द मेंशन पीरियड, ये स्टॉक्स इन्होंने नए जोड़े हैं और इनमें मैं बुलिश आरती इंडस्ट्रीज पे हूँ, बाकी मैंने स्टडी नहीं करी है। और आरती इंडस्ट्रीज पे आई थिंक अभी यूबीएस की भी रिपोर्ट आई थी जिन्होंने 650 650 के टारगेट्स दिए थे और बड़े लंबे समय बाद केमिकल स्टॉक्स वापस से डिमांड में आते हुए दिख रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज मेरे को लगता है फाड़ने के लिए तैयार है, बट ये एक साथ नहीं फाड़ेगा, ये धीरे धीरे चलेगा भाई साहब। आगे, among these 10 stocks around 3.22 crore shares of Aditya Birla Lifestyle brand were added to the portfolio, followed by 36.36 lakh shares of आरती इंडस्ट्रीज। ये सारे स्टॉक हैं। वहीं इस फंड ने पूरा कंप्लीट एग्जिट कर दिया है 5 स्टॉक से, बोरोसिल रिन्यूएबल, इमामी, मॉयल, सांदूर मैग्नीज शिपिंग कॉर्पोरेशन। ये 5 स्टॉक्स को आप बेशक थोड़ा नेगेटिव नजरिए से देख सकते हो क्योंकि कंप्लीटली एग्जिट ही मार दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी भाई। ये 69 और ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें पोजीशन अनचेंज रही है, जिनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फ्रेश ऐड, फ्रेश रिड्यूस और इंक्रीज स्टेक के स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे। तो ये कुछ स्टॉक्स दोस्तों जो डेफिनेटली आपके रडार पे रहने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।